हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 3। पार्ट 1 2 देख लीजिए, अदरवाइज ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो में मैं कुछ 3D मॉडल्स मैंने यूज़ करे हैं। एक नया तरीका है पढ़ाने का, तो आपको 3D मॉडल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ह्यूमन बॉडी के बारे में। चलिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस आपको दिखाई दें, उसके लिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लिंक पे जाके आज ही जान सकते हैं कैसे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। फिर हम इंस्टाग्राम पे और हम फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं इन दोनों जगहों पे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आज सबसे पहले आता है, जब हम बात करेंगे तो आता है वाइट मसल फाइबर के बारे में। हमने पार्ट 2 में पढ़ा है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मसल फाइबर कितने तरीके की होती हैं। मसल फाइबर मेनली 2 तरीके की हैं, ठीक है। एक होती है आपकी फास्ट ट्विच और एक होती है आपकी स्लो ट्विच, जिसको हम रेड मसल फाइबर भी बोलते हैं, फास्ट वाले को वाइट मसल फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी किताब में जैसे एनसीईआरटी को मैं रेफर करता हूँ, वहीं से वीडियोस आते हैं आपके। तो एनसीईआरटी में जो आपकी वाइट और रेड करके 2 टाइप ऑफ मसल फाइबर बताया गया है कि एक रेड मसल फाइबर है, एक वाइट मसल फाइबर है। तो वाइट मसल फाइबर को फास्ट ट्विच फाइबर भी बोला जाता है, रेड मसल फाइबर को स्लो ट्विच फाइबर भी बोला जाता है। अब होती कि इसको रेड क्यों बोलते हैं और इसको वाइट क्यों बोलते हैं? देखो, रेड में क्या होता है, रेड में ना मेन चीज होती है, इसमें मायोग्लोबिन काफी होता है। जैसे मैंने बताया था ना, मायोग्लोबिन क्या होता है, मसल के पास अपना एक हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर होता है जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पास अपना जो मायोग्लोबिन स्ट्रक्चर है, इसमें मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होते हैं रेड ट्विच फाइबर्स में। मायोग्लोबिन क्या है, कैसे है, ये सब मैंने पार्ट 2 में बहुत डिटेल में बताया। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो देखिए, तभी समझ में आएगा। तो रेड जो मसल फाइबर होती हैं, इनको हम स्लो ट्विच मसल फाइबर भी बोलते हैं। इसमें मायोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे मायोग्लोबिन ज़्यादा तो लाल दिखाई देती हैं, और ये जो वाइट वाली होती हैं इसमें मायोग्लोबिन कम होता है, तो इसलिए वाइट दिखाई देती हैं। तो इसलिए इसको हम वाइट फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। और रेड वाले में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड की सप्लाई इसमें काफ़ी होती है, कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये थकती नहीं है इतनी आसानी से, बहुत स्लोली थकान होती है, ठीक है। ये वाली जो रेड मसल फाइबर है ना, क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन काफ़ी होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो इतनी जल्दी आसानी से थकती नहीं है। ये वाली मसल फाइबर लंबे टाइम तक चलती रहती है। जैसे कि मैराथन की रेस होती है। मैराथन की रेस में मान लो आपको भागना होता है 10 किलोमीटर, ठीक है। मिनिमम 10 किलोमीटर की रन होती है मैराथन में। तो अब 10 किलोमीटर अगर आपको भागना है, तो उस टाइम पे आपकी कौन सी मसल्स काम कर रही होंगी? उस टाइम पे यही वाली काम कर रही होंगी, क्योंकि ये इतनी आसानी से थकती नहीं है। हमें उस टाइम पे उन मसल्स का यूज चाहिए जो थके ना। तो इसलिए जब हम मैराथन करते हैं, या मान लो आपको 2-2 घंटे कहीं वॉक करनी है, तो उस टाइम पे आपकी रेड मसल फाइबर एक्टिवेट रहती हैं, क्योंकि ये आसानी से थकती नहीं है, ठीक है। ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होती है और रेड होता है कलर में, और एरोबिक होती है। एरोबिक मतलब इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, मतलब जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो एनर्जी मिलती है ना इनको, उस एनर्जी एटीपी कहाँ से मिलता है? जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है? या तो एरोबिक होता है या एनारोबिक होता है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसमें जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ये तो होते हैं रेड मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर कौन से होते हैं? देखो, इसके सब उल्टा करते जाओ। लो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड सप्लाई भी इसमें कम होती है, और ये थकते भी बहुत जल्दी हैं। ये बहुत स्लो थकते थे ना मैराथन वाले, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। लेकिन ये कहाँ यूज होते हैं? जब सब इसमें कमी है, इसमें ब्लड सप्लाई भी कम है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, मायोग्लोबिन भी कम है, जल्दी थक भी जाते हैं। तो फिर ये दिए क्यों है भगवान ने हमें? ये इसलिए दिए गए हैं। हमारी बॉडी में क्यों है ये? हमारी बॉडी में इसलिए क्योंकि ये इनमें स्ट्रेंथ बहुत होती है, ये बहुत थिक होते हैं, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ना थिक होते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ये ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी आपको जमीन से उठाना है 50 किलो, तो आपको बहुत ताकत चाहिए। तो जहां पे आपको बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, या जैसे मान लो अभी आपके पीछे कोई शेर पड़ जाए, या आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए, तो आप भागोगे पूरी जान से। तो उस टाइम जब एकदम से हमें बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है, तो उस टाइम पे ये वाले जो व्हाइट फाइबर हैं, उस टाइम पे ये काम में आते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, एकदम से ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब 1 मिनट 2 मिनट तक का काम है, सिर्फ आपका 2 मिनट तक का काम है, या तो मतलब 15 सेकंड का काम है, या 20 सेकंड का काम है, या 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम। तो अगर 2 मिनट से कम का काम है, मतलब ज्यादा ताकत वाला काम है, एकदम से करना है, दौड़ लगानी है, 100 मीटर की रेस लगानी है,
तो यहाँ पे आपको ये वाले फाइबर चाहिए, क्योंकि जैसे 100 मीटर रेस लगा रहे हो आप, ठीक है, 100 मीटर रेस में आपको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, जान चाहिए, तो उस टाइम पे यही वाले फाइबर काम करेंगे। 50 किलो का वजन उठाना है, 100 किलो का वजन उठाना है, तो उस टाइम पे यही वाले मसल फाइबर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक क्या होता है, जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं ना कि 50 किलो वजन उठा के अब 2-2 घंटे टहलते रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना, थक जाएंगे जल्दी वो। ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो कितनी देर उठा लोगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट मैक्सिमम, फिर आप क्या हो जाओगे, फुस हो जाओगे। इसीलिए यहाँ ये जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपको किस में मिलेंगे, ये ज़्यादातर मिलेंगे आपको स्प्रिंटर्स में। इन वाली मसल की सप्लाई ज़्यादातर स्प्रिंटर्स में होती है। स्प्रिंटर्स मतलब वो होते हैं जो 100 मीटर की रेस भागते हैं, उनके अंदर, ठीक है। ये वाइट मसल फाइबर की सप्लाई स्प्रिंटर्स में ज़्यादा होती है। वेट लिफ्टर जो होते हैं, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनमें ज़्यादा होती है, ठीक है। इनको हम फास्ट ट्विच फाइबर्स बोलते हैं, क्योंकि जल्दी एकदम से जो उनका कनेक्शन होता है ना, जल्दी से एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। फास्ट ट्विच इसलिए बोला था कि जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्लो ट्विच मतलब ये धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, थकते नहीं है। ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन जल्दी थक भी जाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए रेड और वाइट है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे फास्ट और स्लो का डिफरेंस देखो। ये एक मैराथन रनर है, ठीक है, लंबे टाइम तक भाग रही है लड़की, आधा घंटा भाग रही है, 1 घंटा भाग रही है, 2 घंटा भाग रही है, तो यहाँ पे वाइट वाले फाइबर काम करेंगे, ठीक है। वाइट वाले मतलब कौन से, स्लो वाले, स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, ठीक है। अब ये एक बंदा देखो आप, ये वेट लिफ्टिंग कर रहा है, कितनी देर तक उठा लेगा इसको, 1 मिनट तक ही उठा सकता है। ये भाग रही है आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक, इसका काम है सिर्फ 1 मिनट का, ठीक है। तो इसको स्लो वाले नहीं चाहिए, यहाँ पे काम करते हैं, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ये रेड है, रेड स्लो होता है, इसको चाहिए वाइट, इसे चाहिए फास्ट, ठीक है। तो ये आप समझ के चलो, तो इसके लिए चाहिए फास्ट और इसके लिए चाहिए स्लो, रेड। तो ये देखो, आप देखो, ये स्लो ट्विच फाइबर दिखाए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो स्लो ट्विच फाइबर्स रेड होते हैं, देखो रेड कलर में है ना, ये सारे रेड, ये सारे स्लो ट्विच है, स्लो ट्विच रेड होते हैं, ये रेड है। ये जितने वाइट दिखाई दे रहे हैं, वाइट वाले कौन से हैं, फास्ट वाले। तो वाइट इसके लिए काम के हैं, जब ये इसको बहुत ज़्यादा वेट उठाना है, इसको बहुत देर तक भागना है, इसके लिए ये रेड वाले काम के हैं, स्लो ट्विच वाले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो रेस्पिरेशन होता है इसमें एरोबिक होता है, ठीक है। स्लो ट्विच में जो वाइट वाले हैं इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक है। एनारोबिक मतलब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, मतलब एटीपी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। ये कौन से हैं, ये वाइट वाले। तो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, हड्डियों का सिस्टम, जितना भी हमारा हड्डियों का, जॉइंट्स का, कार्टिलेज का, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम में ये सब चीज आती हैं, बोन्स आते हैं, कार्टिलेज आते हैं, ये सब स्केलेटल सिस्टम में है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है एक्सियल, दूसरा होता है एपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब क्या होता है, एक्सियल का मतलब है जो भी आपकी बॉडी के सेंटर में पड़ा हुआ है। सेंटर में क्या क्या पड़ा है आपका, ये पूरा खोपड़ी पड़ी है आपका, ये जो पूरा ब्रेन के ऊपर की जो जितनी भी हड्डियां हैं जो ब्रेन को कवर कर रही हैं, सारा ये है, ठीक है। फिर आपका ये फेस वाली हड्डियां हैं, ठीक है। फिर ये आपकी बैकबोन है पूरी पीछे, ये बैकबोन दिखाई दे रही है, पूरी बैकबोन है, ठीक है। वर्टेब्रल कॉलम भी बोला जाता है इसको। पूरी बैकबोन आपकी एक्सियल में आती है। फिर ये रिब्स आपकी, ठीक है, ये सारी रिब्स, ये सारी इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं ना, रिब्स हो गया, बैकबोन हो गया, हड्डी, आपके माथे की हड्डी हो गई पूरी, आपके सिर की खोपड़ी हो गई पूरी, आपके मुंह के पूरे हड्डियां हो गई, ये सारी किसमें आती हैं, ये सारी आती हैं आपकी एक्सियल सिस्टम में। जो भी आपकी बॉडी में सेंटर में पड़ा हुआ है, सेंटर में पड़ा हुआ सिस्टम है ना ये पूरा, ये सारा आता है एक्सियल में। अब जो बाकी बचा हुआ है, बाकी बचा हुआ कौन सा, ये रहा, हाथों की हड्डियां आपकी, पैरों की हड्डियां आपकी, और ये वाला गर्डल, पेल्विक गर्डल, शोल्डर गर्डल, ये किस में आता है, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। देखो गर्डल क्या होते हैं, गर्डल वो होते हैं जो आपके ये वाला, जैसे आपके हाथ को आपके एक्सियल सिस्टम से जोड़ते हैं, वो गर्डल है। आपके हाथ ये रहे, ये आपके हाथों की हड्डियां हैं, आपके हाथों की हड्डियों को आपके ये एक्सियल सिस्टम से जो जोड़ता है उसको गर्डल बोलते हैं। तो दो जॉइंट, एक तो हाथों की हड्डियों को जोड़ने के लिए चाहिए, भाई ये आपके हाथों की हड्डियां हैं, इसको जोड़ने के लिए चाहिए ना कुछ, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से आपकी हाथों की हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, गर्डल चाहिए होता है, वहां पे हमेशा गर्डल आएगा। तो यहाँ पे 2 तरह के ऐसे हमारी बॉडी में गर्डल है, एक तो शोल्डर गर्डल है जो हाथों को आपके एक्सियल सिस्टम से जोड़ रहा है, फिर आपको पैरों को जोड़ने के लिए चाहिए, पैरों को भी तो जोड़ना पड़ेगा ना ये एक्सियल सिस्टम से, कैसे जोड़ोगे,
पैरों को जोड़ने के लिए कौन सा गर्डल होता है? पेल्विक गर्डल। ठीक है, ऐसे नाम याद रख दो, पेल्विक गर्डल। पी से पैर है, पी से पेल्विक गर्डल। ठीक है, ये आपका पेल्विक रीजन होता है पूरा, ये वाला। ठीक है, कमर वाला हिस्सा जो आपका है। तो ये जो हड्डियां हैं पेल्विक गर्डल, ये क्या करती हैं? आपके पैरों को जोड़ती हैं एक्सेल सिस्टम से। और शोल्डर गर्डल क्या होता है? ये आपके हाथों को जोड़ता है एक्सेल सिस्टम से। ठीक है, जो गर्डल हैं अपने आप में गर्डल इसी के अंदर आते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारा ये आता है सारा जो मैंने भी आपको बताया, सेंटर वाला एरिया। जो बाकी बचा हुआ है, हाथ है, पैर है और जो गर्डल है, ये सब आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। गर्डल क्या होता है? गर्डल वो होता है, उस हिस्से को गर्डल बोलते हैं जो आपके हाथों या पैरों को एक्सियल सिस्टम से जोड़ता है। ठीक है, तो उसको गर्डल बोलते हैं। लेकिन गर्डल अपने आप में पेंडिकुलर सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। ये थोड़ा सा आप और देख सकते हो, देखो एक्सियल सिस्टम कौन सा है? जितना नीला नीला दिखाई दे रहा है, नीला नीला, ये सारा आपका एक्सियल सिस्टम है, नीला नीला। एपेंडिकुलर कौन सा है? ये जितना भी नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये पेंडिकुलर है। तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, अभी 3D मॉडल्स का यूज करके और अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं हम एक्सियल सिस्टम के बारे में ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, एपेंडिकुलर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सियल के बारे में। तो एक्सियल में सबसे पहले क्या आता है? आपकी खोपड़ी। एक्सियल में क्या आ रहा था? देखो यही आ रहा है ना, खोपड़ी आ रही है। तो हम खोपड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब खोपड़ी में देखो कई तरह की बोन्स है। सबसे आगे वाली फ्रंटल, ये पैराइटल, ये ऑसिपिटल, ये टेम्पोरल। अगर आपने मेरा वाला चैप्टर लगाया हुआ है नर्वस सिस्टम में मैंने ब्रेन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो ब्रेन में जो सेरिब्रम होता है आपका, ब्रेन में अगर आपने सेरिब्रम पढ़ा है, मैंने सेरिब्रम पढ़ाया हुआ अच्छे से, तो ब्रेन के सेरिब्रम के भी यही हिस्से होते हैं। ठीक है, आगे वाला ये फ्रंटल होता है। ठीक है, ऊपर वाला पूरा पैराइटल होता है। ये कान के ऊपर वाला पूरा ये टेम्पोरल होता है। पीछे वाला पूरा आपका ऑसिपिटल होता है। तो सेम जो ब्रेन के हिस्से होते हैं ना नाम पे, वही नाम स्कल के भी हैं। आगे वाला पूरा ये देखो फ्रंटल है, ये ऊपर वाला पूरा जो हिस्सा है खोपड़ी का, ये तो माथे वाला है, माथा है ना आपका, पूरा माथा फ्रंटल है। फिर ये ऊपर वाला पूरा, जहां अगर आप सिर के ऊपर हाथ लगाओगे, अभी आप सिर के ऊपर आपसे बोलूं हाथ लगाने को, तो हाथ लगाओगे तो पैराइटल है। पीछे की तरफ हाथ लगाओगे, ठीक है, पीछे की तरफ वो ऑसिपिटल होता है। कान के ऊपर हाथ लगाओगे तो ये क्या है? टेम्पोरल है। समझ में आ गया? फिर ये वाली हड्डी जो लोअर जो है आपका, ठीक है, जो जबड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा मैंडिबल है। ऊपर वाला क्या है? ये फिक्स रहता है, मैक्सिला। ये नीचे वाला हिल सकता है, मूव कर सकते हो, ऊपर वाला मूव नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं मैक्सिला। फिर यहाँ पे दो और हड्डियां हैं, जाइगोमेटिक, और अंदर की तरफ है एथमॉइड। आगे नाक की नेसल। ठीक है, ये फिर अंदर लैक्रिमल, ये अंदर की तरफ है, ये आंख के पास। ठीक है, ऐसे। फिर ये वाला स्पिनॉइड, ये वाली जो हड्डी है। ठीक है, तो ये कुछ हड्डियां हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं हड्डियां। तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको अभी 3D मॉडल्स में दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। फिर देखो फेस के बारे में और दिखा देता हूँ। ये जाइगोमेटिक, ये वाली हड्डी इंपॉर्टेंट है फेस की अगर बात करें। ये ऊपर वाला, ये मैंने भी आपको बताया था मैक्सिला, पीछे बता के आया हूँ मैक्सिला। ये हिलता नहीं है, ये मूव नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये एकदम फिक्स है। नीचे वाला हिलता है, मूव अगर आप अपना नीचे का जबड़ा हिलाओगे तो हिला सकते हो, मूवेबल है ये, इसे बोलते हैं मैंडिला। ठीक है, फिर ये नाक की है। ठीक है, तो इसको नेसल का मतलब ही अपने आप में नाक होता है। ठीक है, तो नेसल वाला इसको बोलते हैं, नेसल कैविटी बोलते हैं, तो नाक। ठीक है, तो ये नाक के ऊपर है तो नेसल ऐसे याद रहेगा। लैक्रिमल अंदर होती है आंखों के पास, देखो ये रहा, ये अंदर लैक्रिमल है। तो ये फेस की बोन्स है, ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम, क्या क्या था हमारा देख लो एक बार एक्सीएल में। ये हमने कवर कर लिया, खोपड़ी कवर कर ली, और हमने पूरा ये फेस कवर कर लिया। अब आता है हमारा पीछे बैकबोन, ये वाली पीछे बैकबोन है ना, ये लंबी सी, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो अब वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूँ, बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। ये पूरा लंबा सा देख रहे हो, ये पूरा क्या है आपका? वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या है? ये हड्डियां हैं, हड्डियां। इसके अंदर क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या जा रहा है? आपका स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। देखो जैसे ब्रेन है, एक बार ऐसे समझो, देखो ये मान लो आपका ब्रेन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, ये नीचे पूरी ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन को तो कवर करने के लिए आपको पता है खोपड़ी होती है। ठीक है, जैसे ब्रेन तो आपका कवर होता है, ब्रेन किस में कवर होता है? ब्रेन पूरी खोपड़ी में कवर है, क्रेनियम में। ऐसी ये जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, इसे कवर करने के लिए होती है वर्टेब्रेस, ये ऐसे हड्डियां। तो ये जो हड्डियां है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टेब्रे। क्या बोलते हैं इन्हें? वर्टेब्रे।
और ये सारी हड्डियां जितनी भी हैं, सारी हड्डियां जो जितनी भी वर्टेब्रे हैं, इनको मिला के क्या बोलते हैं, ये सब मिल जाती हैं, इनको मिला के कलेक्टिवली बोला जाता है वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग मेरी गलतियां हो सकती हैं, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पूरी जब वर्टेब्रे को सबको मिला लेते हैं तो बैकबोन बन जाती है, जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। तो ये हड्डियां ही हैं, वर्टेब्रल कॉलम और कुछ नहीं है, हड्डियां हैं। जो वर्टेब्रेज है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही हैं, वो वाली सारी जो वर्टेब्रे मिल जाती हैं तो उसको वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा आपका वर्टेब्रल कॉलम है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, पूरा वर्टेब्रल कॉलम है। अब वर्टेब्रल कॉलम में क्या होता है, अलग अलग हिस्से होते हैं। जो ऊपर की 7 हड्डियां हैं, ऊपर की 7 हड्डियां, ठीक है, गले वाली, ये सॉरी गर्दन वाली, नेक रीजन होता है ना पीछे, गर्दन अगर पीछे हाथ लगाओगे, गर्दन वाला जो रीजन है ये सर्वाइकल है। शुरू की 7 हड्डियां जो होती हैं सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टेब्रे। ठीक है, फिर 12 हड्डियां बीच में होती हैं। ठीक है, अपर बैक, जो आपकी अपर बैक वाला हिस्सा है ना, अपर बैक, वो होता है थोरैसिक वर्टेब्रे। इसमें 12 हड्डियां हैं, T1 से लेकर T12 तक। ठीक है, सर्वाइकल में 7 हड्डियां हैं, C1 से लेकर C7 तक। फिर जो लोअर बैक होती है, ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम यही होती है, कहते हैं लोअर बैक मेरी खिंच रही है, लोअर बैक में दर्द हो रहा है, यहीं पर ज्यादातर लोगों को दर्द होता है। तो ये लोअर बैक को लंबर बोलते हैं। ठीक है, लंबर ऐसे याद रखो, लोअर बैक होती है, L से स्टार्ट होता है, तो L से ही लोअर है, L से ही लंबर है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। ऐसे इसमें 5 होती हैं, L1 to L5। ठीक है, ऐसी सेक्रम होती हैं, सेक्रम की 5 हड्डियां होती हैं। लंबर के नीचे जाएंगे तो सेक्रम आ जाएगा। सेक्रम की 5 हड्डियां हैं, लेकिन पांचों फ्यूज होती हैं। ये एक्चुअली में 5 पता कब होती हैं, ये अलग अलग 5 होती हैं जब आप छोटे होते हैं, एम्ब्रियो, जब आप मम्मी के पेट में थे अपने, जब, ठीक है, जब आप मदर के पेट में थे, जब आप छोटे से एम्ब्रियो थे, उस टाइम पे क्या होता है, ये हड्डियां अलग अलग होती हैं सेक्रम की। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप बाहर आ जाते हो, ठीक है, जब आप बड़े हो जाते हो तो ये सारी हड्डियां जो होती हैं ये जुड़ जाती हैं। तो ये 5 नहीं होती हैं एक्चुअली में, ये 5 फ्यूज हो जाती हैं और ये बन जाती हैं सेक्रम। ठीक है, तो ये हिस्सा सेक्रम है। फिर सबसे नीचे है कॉकेक्स। ठीक है, कॉकेक्स में भी ऐसी 5 होती हैं, लेकिन ये एम्ब्रियो जब आप होते हो, मदर के पेट में थे, तब ये 5 थी अलग अलग। लेकिन जब आप बाहर आ गए, दुनिया में आ गए, जब आप बड़े हुए, तो ये फ्यूज होकर फिर ये भी एक बन जाता है कॉकेक्स। ठीक है, ऐसे टेल बोन भी बोला जाता है, टेल बोन। ठीक है, कॉकेक्स। तो इस तरीके से 5 हिस्से हैं वर्टिब्रल कॉलम के, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रम और कॉकेक्स। तो ये सामने से है, फ्रंट से देखोगे, साइड से देखोगे तो देखो ऐसे दिखाई देगी आपको। ये ऐसे बिल्कुल सीधी होती नहीं है, कर्वेचर्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये कर्वेचर, ये कर्व्ड होती है, ये ऐसा मत समझ लेना सीधी होती है, कर्व्ड होती है। सामने से सीधी दिखाई दे रही है, साइड से देखोगे, साइड व्यू मतलब क्या बोलते हैं, ये लेटरल व्यू है। सामने से ये साइड से देखा जा रहा है, अगर मैं साइड से देखूंगा तो उसको लेटरल व्यू बोलते हैं। अगर मैं बिल्कुल सामने से देखता हूँ उसको एंटीरियर बोलते हैं। पीछे से देखोगे तो बोलेंगे पोस्टीरियर व्यू। किसी भी चीज को हम जब पीछे से देखते हैं तो उसे बोला जाता है पोस्टीरियर व्यू, या डॉर्सल व्यू भी बोलते हैं पीछे के व्यू को। सामने से व्यू होता है तो उसको एंटीरियर बोलते हैं या वेंट्रल व्यू बोला जाता है। ठीक है, जब साइड से देखते हैं तो बोला जाता है लेटरल व्यू। ठीक है, तो साइड से देखोगे तो कर्व्ड होती है, सीधी नहीं होती। वो दिखाई ऐसे दे रही है आपको, लेकिन साइड से देखोगे तो कर्व नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है आपकी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल हो गया। अब आता है रिब केज। ठीक है, एक्सेल में क्या क्या बचा, दोबारा आ जाओ यहाँ पे देखो। एक्सेल में हमने ये कर लिया, वर्टिब्रल कॉलम पूरा कर लिया। अब हमारा ये आएगा, हिस्सा बच रहा है रिब केज। क्या बच रहा है हमारा, रिब केज। तो हम रिब केज के बारे में पढ़ेंगे। देखो रिब केज क्या होती है, ये देखो, ये रिब्स हैं, ये आपको पता ही है, रिब्स होती हैं। ठीक है, पूरा केज बनता है, एक पिंजरा जैसा बन जाता है। ये आगे रिब केज में हमारे 12 पेयर्स ऑफ हड्डियां हैं। कितनी पेयर हैं, 12 पेयर हैं हड्डियों के। ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ बोन है, 12 पेयर होते हैं बोन के। अब ये होती कैसे हैं, पीछे कनेक्टेड होती हैं ये वर्टिब्रल कॉलम से। तो पीछे की ये जैसे आप दिखाई दे रहा है ना, ये पीछे तो कनेक्टेड है इससे, वर्टिब्रल कॉलम से। जो वर्टिब्रल कॉलम है ना आपका, उसके जो थोरैसिक वाला हिस्सा है ना, अपर बैक वाला, वर्टिब्रल कॉलम में जो ये वाला हिस्सा होता है, ये देखो, ये वाला थोरैसिक वर्टिब्रल, ये वाला, ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पीछे से स्टार्ट होती है यहाँ से रिब केज, फिर आगे की तरफ आती है। ठीक है, तो रिब केज पीछे से यहाँ इससे जुड़ती है वर्टिब्रे से। ठीक है, तो ये पीछे से ना जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है वर्टिब्रे से। वर्टिब्रे में किस हिस्से से जुड़ी है, थोरैसिक वर्टिब्रे से, जो भी मैंने आपको बताया। फिर आगे आगे जुड़ती हैं किससे, आगे जुड़ती हैं स्टर्नम से। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल बीचों बीच हड्डी है, ऐसे खंजर जैसे, खंजर होता है ना, खंजर की तरह होती है। देखो ये खंजर की तरह है, ये वाली हड्डी दिखाई दे रही है, ये हड्डी खंजर की तरह, ये वाली, तो ये है स्टर्नम। तो पीछे तो ये रिब केज कनेक्ट, रिब ये जो आपकी रिब है, पीछे तो रिब कनेक्टेड होती है थोरैसिक वर्टिब्रे से, आगे कनेक्टेड होती है स्टर्नम से। ठीक है, ऐसे बनती हैं ये।
पेयर में होती हैं। कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं। अब शुरू के जो 7 पेयर हैं, ये देखो शुरू के जो 7 पेयर हैं इन्हें बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीछे कनेक्टेड होती हैं थोरैसिक से, आगे आके मिल जाती हैं ये किससे? स्टर्नम से। ठीक है, प्रॉपर कनेक्शन हो रहा है थोरैसिक से और आगे स्टर्नम से, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं ट्रू रिब्स। अब एक चीज और ध्यान रखो, रिब्स डायरेक्टली ऐसे नहीं जुड़ती स्टर्नम से, बीच में इनके ये कार्टिलेज होता है। ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा ऐसे चौक से कलर, ग्रे से कलर का ये कार्टिलेज है, ये पूरा है ना, ये कार्टिलेज है। ये क्या है? ग्रे ग्रे दिखाई दे रहा है, ये नीला नीला सा। ठीक है, नीला नीला सा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ये लाइट ब्लू कलर का, ये कार्टिलेज है। तो डायरेक्ट स्टर्नम में नहीं घुस गई आके, ये पीछे से निकली, फिर यहाँ पे आकर रुकी, फिर आगे कार्टिलेज से जुड़ी होती है स्टर्नम से। तो ये जो कार्टिलेज है इसको हम बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जो शुरू की 7 तो हैं ट्रू रिब्स। 8, 9, 10 ये वाले जो पेयर हैं, 8, 9, 10, ठीक है, 8, 9, 10 जो पेयर हैं आपके, 8, 9, 10 वाले पेयर क्या होते हैं? डायरेक्टली स्टर्नम में नहीं जाते। ये क्या होते हैं? ये आके ना इसी में चले जाते हैं, 7th वाले पेयर में चले जाएंगे। 8वां, 9वां, 10वां क्या होगा? ये इसमें, ये देखो जो इसका कोस्टल कार्टेज है ना, ये डायरेक्टली स्टर्नम में नहीं जा रहा, ये इसमें आके जुड़ जाता है 7th वाले पेयर में। ये 7वीं रिब है ना, 7th रिब, उसमें आके मिल जाती हैं ये। तो इन्हें इसलिए बोला जाता है फॉल्स रिब, क्योंकि ये सीधा अपने आप नहीं जा रही है स्टर्नम में। ये 8वां, 9वां, 10वीं रिब क्या होती है? ये जाके जुड़ती हैं 7th रिब में, तो इसलिए इन्हें फॉल्स रिब बोला जाता है। और ये जो 11वीं 12वीं है, 11वीं 12वीं ये हवा में उड़ती रहती हैं, ये स्टर्नम में जुड़ती नहीं है। पीछे से तो आ गई, ये देखो वर्टेब्रे में से निकल गई हैं, 11वीं और 12वीं वर्टेब्रे में से निकल जाती हैं, लेकिन ये ऊपर जाके नहीं मिलती, ये स्टर्नम में मिलती नहीं, किसी से मिलती नहीं है, हवा में ऐसी लटकी रहती हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है 11वें 12वें पेयर को फ्लोटिंग रिब्स। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ट्रू रिब्स कौन सी वाली हैं? 1 to 7। फॉल्स रिब्स कौन सी हैं? 8, 9, 10। फ्लोटिंग कौन सी हैं? 11वीं 12वीं। तो ये इस तरह से ना क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए कौन सा कार्टिलेज होता है इसमें यूज होता है, कोस्टल कार्टिलेज होता है। ठीक है, कनेक्शन पीछे किससे होता है? कौन से वर्टेब्रे से पीछे कनेक्टेड होती हैं रिब्स? थोरैसिक वर्टेब्रे से। तो इस तरह से आ सकता है। आगे किससे कनेक्टेड होती हैं? स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। स्टर्नम ये रही बीच वाली। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा 3D मॉडल दिखा देता हूँ, जितना मैंने अभी बोन्स पढ़ाई है ना, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा 3D मॉडल भी देख लेते हैं इसका, तो थोड़ी 3D मॉडल से हमें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये एक ह्यूमन स्केलेटन है। ठीक है, मैंने क्या लिया है यहाँ पे? मैंने एक ह्यूमन स्केलेटन लिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली बोन्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाली बोन्स देख लो आप। एक सेकेंड, तो हम सबसे पहले ये वाली बोन देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये आती है सबसे पहले आपकी फ्रंटल बोन। ठीक है, ये कौन सी बोन है? ये आपकी फ्रंटल है, जो मैंने बताया था ना आपको फ्रंटल बोन होती है। ये देखिए, ये फ्रंटल बोन है आपकी। ठीक है, इससे अगर मैं, ये खोपड़ी वाली सबसे आगे वाली फ्रंटल है, इस खोपड़ी को मैंने साइड से घुमाया, ये बन गई आपकी पैराइटल बोन। ये पैराइटल होती है। ठीक है, ऊपर से देखोगे, ये देखो, ये देखो, आप समझ में आएगा। ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, राइट पैराइटल, ये लेफ्ट पैराइटल। पैराइटल 2 बोन्स होती हैं, इधर राइट वाले में राइट पैराइटल, ये लेफ्ट पैराइटल। ठीक है, आगे क्या थी खोपड़ी में? फ्रंटल। ठीक है, अब ये देखो, ये कौन सी है? टेम्पोरल। कान के ऊपर है ना, टेम्पोरल है। ऐसी इस साइड भी होगी, ये देखो, लेफ्ट टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल बताई थी आपको खोपड़ी की। ये सबसे पीछे वाली ऑसिपिटल। अब समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा सा आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो, ये नेसल बोन। ठीक है, ये लैक्रिमल, मैंने बोला था ना अंदर की तरफ होती हैं। ये देखो, ये रही, ये वाली अंदर की तरफ ये रही, ये राइट रेक्लिमल। ऐसी देखोगे इस साइड तो आपको ये लेफ्ट रेक्लिमल मिल गई। ठीक है, ये नेसल बोन है। ये वाली कौन सी है? मैक्सिला, ऊपर की तरफ जो होती है। मैक्सिला बताया था मैंने आपको, ऊपर की तरफ होती है, मैक्सिला होती है। समझ में आ गया? ऐसे ऐसी ये देखोगे, ये मैंडिबल है, ये जो पूरी हिलती है, बताया था, जो पूरा आपका हिलती है वो मैंडिबल है। ऐसा ये स्पीनॉइड बोन, स्पीनॉइड बताई थी मैंने, स्पीनॉइड होती है, इस तरीके से। तो अभी आपको थोड़ा सा ना क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है इसका। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम अब क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं, हम वर्टिब्रेस को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होगा, हमारा वर्टिब्रे वाला भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, वर्टिब्रे की अगर बात करूं तो वर्टिब्रे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये देखो, ये कौन सा है आपका? लंबर वर्टिब्रे। मैंने एकदम लोअर बैक की तरफ आ गया हूं मैं, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, ये लंबर है, ये देखो, ये लोअर बैक है आपकी, ये लंबर।
ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट लंबर, सेकंड लंबर, थर्ड लंबर, फोर्थ लंबर, फिफ्थ लंबर, ठीक है, ये सॉरी ये इधर आ गए, ये फिफ्थ लंबर आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको ना चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। अभी देखो और दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये सेक्रम है, सेक्रम बताया था मैंने आपको, ये सेक्रम है, ऊपर लंबर है, ये फिफ्थ लंबर है, L1 to L5 होता है, फिर ये सेक्रम स्टार्ट हो गया। सेक्रम के नीचे क्या है, कॉकेक्स है, ये सेक्रम है। अब ऊपर जाएंगे अगर हम, देखो ये थोरैसिक आ गया, 12 थोरैसिक होती है ना, ये 12th स्टार्ट हो गई, इसके ऊपर 11वीं होगी, इसके ऊपर 10th होगी, इसके ऊपर 9th होगी, ऐसे थोरैसिक, ऐसे थोरैसिक है। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? इसको जरा उल्टा घुमा के देख लो, ये देखो अब थोड़ा और क्लियर होगा। ये पूरा, ये देखो यहाँ से देखो, ये क्या है, सर्वाइकल है, ठीक है, ये पहली सर्वाइकल, सेकंड सर्वाइकल, थर्ड सर्वाइकल, फोर्थ, ये फोर्थ सर्वाइकल, फिफ्थ वाली ये रही, ये फोर्थ है। ऐसे ये ऊपर सर्वाइकल हो गई, फिर सर्वाइकल के बाद क्या आता है, देखो थोरैसिक स्टार्ट हो गई अपर बैक में, सेकंड थोरैसिक, थर्ड थोरैसिक, ऐसे चलते जाओगे। ये देखो 8th थोरैसिक, 10th थोरैसिक, 11th, 12th, ठीक है। तो ये देखो ये आपकी 12th थोरैसिक स्टार्ट हो गई। तो ऊपर सर्वाइकल था, बीच में थोरैसिक आ गया, 12 थोरैसिक खत्म हो गई, यहाँ से लंबर स्टार्ट हो गया। ये देखो फर्स्ट लंबर, सेकंड लंबर, फिर ये, फिर सेक्रम, और फिर ये एंड में टेलबोन कॉकेक्स, ठीक है। तो अब आपका ये भी क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया आपका? ये रिप क्लियर हो गई, वो सॉरी आपकी थोरैसिक, पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं रिप्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा सा आपको रिप्स को मैं थोड़ा सा आपका क्लियर कर देता हूँ। ये देखो अब रिप्स देख लो। रिप्स को अगर मैं पीछे की तरफ देखूं, ये देखो रिप्स किससे जुड़ी हुई है, ये देखो ये क्या है, थोरैसिक है ना। ये देखो अगर आप देखोगे, सबसे पहली रिप देखो, ये रिप है, फर्स्ट रिप किससे जुड़ी है, पहले थोरैसिक से, पहली रिप है ये सीधे जुड़ी किससे, पीछे थोरैसिक से जुड़ी हुई है, ठीक है। सेकंड रिप है, ये भी थोरैसिक से जुड़ी है, ठीक है। ऐसे ही देखोगे, ये 7th रिप है, ये भी थोरैसिक से जुड़ी है, ठीक है। तो ये थोरैसिक से जुड़ी होती हैं। पीछे की साइड अगर आप देखोगे किससे जुड़ी हुई है रिप्स, ये थोरैसिक से। अब ये रिप्स आगे आ जाओ, ये पहली रिप थी, ये फर्स्ट रिप है, पीछे थोरैसिक से जुड़ी थी। अगर आगे की बात करूंगा तो ये देखो ये क्या है, मैंने बोला था ना कार्टिलेज होता है बीच में, ये देखो ये सब कार्टिलेज है, ये देखो ये सब कार्टिलेज है। ये सेकंड रिब है, ये कार्टिलेज है बीच में, नीला वाला क्या है, ये कार्टिलेज, ये क्या है, सेकंड कार्टिलेज, ये थर्ड कार्टिलेज, फोर्थ कार्टिलेज, ये क्या है, रिब है, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब। बीच वाली क्या है, स्टर्नम, ये देखो ये पूरी स्टर्नम है, इसको बॉडी ऑफ स्टर्नम बोलते हैं। ये ऊपर मेंड्रियम ऑफ मेन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम है, ठीक है। ये पूरा स्टर्नम है, ये भी स्टर्नम है, ज़ियोफाइट प्रोसेस, ये पूरा स्टर्नम ही है, ठीक है। ये बीच में पूरी स्टर्नम है। तो पीछे तो कनेक्टेड किससे हैं, ये वर्टेब्रे से कनेक्टेड है। आगे किससे कनेक्टेड है, ये आगे कनेक्टेड है आपकी स्टर्नम से। बीच में क्या है, ये कोस्टल कार्टिलेज। समझ में आ रही है बात मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? अब थोड़ा सा अभी इधर आ जाओ, ये देखो ये कौन सी रिब है, ये 7th रिब है। 7th रिब तो स्टर्नम से कनेक्टेड है, देखो 6th कनेक्टेड है, 7th रिब कनेक्टेड है स्टर्नम से, दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे हम 8th पे आ गए, अब 8th देखो, ये वाली अगर आप देखोगे आपकी, ये देखो आपकी जो ये 8th है, आपकी 9th है, आपकी ये 10th है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। 7 तक तो कनेक्टेड थी स्टर्नम में, लेकिन जैसे ही मैं आ रहा हूं 8th पे, 9th पे, 10th पे, तो अगर आप देखोगे ये 8th, 9th, 10th डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये जाके 7th वाली में जुड़ रही हैं। ये आपकी 8th है, ये आपकी 9th है, ये आपकी 10th है। तो आप दोबारा देख सकते हो 8th, 9th, 10th 7th में जाके मिल रही हैं। 8th, ये 8th है, ये 9th है, 10th है, तो 8th, 9th, 10th आपकी 7th में मिल रही है, डायरेक्ट जाके स्टर्नम में नहीं मिल रही। 7th तक तो स्टर्नम में मिल रही है, देखो ये 7th है, 7th आपकी स्टर्नम में मिलती है, लेकिन 8th, 9th, 10th स्टर्नम में नहीं मिलती। अब फिर बची कौन सी हैं, ये बची 11, 12th हवा में है। देखो ये 12th रिब हवा में है, 11th रिब हवा में है, तो इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। 11th रिब है ना, ये 11th रिब क्या है, हवा में है। तो और ये कौन सी है, ये 12th रिब है, ये भी हवा में है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है आपका फ्लोटिंग रिब्स। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया कि ये कैसे है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी तरीके से आपके सामने वीडियोस लेकर आया करूंगा, इसी फॉर्म में, ताकि आपको ना और ढंग से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा समझ में आया तो यार प्लीज काइंडली इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।